सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सबको जय यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन हमें क्यों प्रसन्न रहना है, यानी प्रसन्न रहने से हमें क्या होता है, उस पर मनन चिंतन करेंगे। वचन में हम पढ़ते हैं, बार बार नए व्यवस्थान में हम लोग पढ़ते हैं कि हमें प्रसन्न रहने की ज़रूरत है, प्रसन्न रहना। आजकल समाज में हम देखते हैं कि लोग तमाम प्रकार के निराशा से ग्रस्त हैं। प्रसन्न होना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है लोगों के जीवन में। हम लोग अप्रसन्न बहुत जल्दी हो जाते हैं, प्रसन्नता में अपने आप को ढाल नहीं पाते। कभी कभी बहुत समय लग जाता है हमें प्रसन्नता में अपने आप को ढालने में। वचन कहता है, हम थिस्सलुनीकियों के पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 16 में पढ़ते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। वचन कह रहा है आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। कितनी अच्छी बात बताई गई है। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए कह रहे हैं कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। संत पौलुस जब ये पत्र लिख रहे थे, वहाँ की कलीसिया, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया बहुत ही प्रताड़ित हो रही थी। दुख संकट उनके जीवन में था, सताए जा रहे थे। संत पौलुस भी बंदी गृह में थे। इस बीच लोगों को किस प्रकार से वो प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि आनंद से भर जाओ, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। ये कितनी बड़ी बात है कि व्यक्ति बंदी गृह में है, यानी संत पौलुस बंदी गृह में है, दुख में है, परेशान है, लेकिन आनंद से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। और आनंद से वही भर सकता है जो प्रभु द्वारा संचालित हो, प्रभु में हो, प्रभु में हो। इसलिए प्रभु में बने रहने से ही हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है, आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और संत पौलुस हम सब लोगों से आज कह रहे हैं कि आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, हर समय प्रसन्न रहें। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हम सबों को प्रसन्न रहने की ज़रूरत है, प्रसन्न रहने की ज़रूरत है। आनंद केवल एक भावना नहीं है, बल्कि मसीह में जीने का एक तरीका है। ये कोई भावना नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, बल्कि मसीह में जीने का एक तरीका है। मसीह से सामर्थ्य पाकर जीने का एक तरीका है। हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में जब लोगों के बीच रहे, सुसमाचार का प्रचार करते रहे, लोग उनके पास उमड़ पड़ते थे। भीड़ की भीड़ उन पर गिरी पड़ती थी। क्यों गिरी पड़ती थी? क्योंकि उनके जीवन में वो प्रकाश था। यीशु मसीह खुद स्वयं प्रकाश थे, प्रकाशित कर रहे थे लोगों को, और लोग उनकी ओर अभिमुख होते जा रहे थे। भीड़ की भीड़ उनके पीछे दौड़ी पड़ती थी। इसलिए प्रभु हमसे भी चाहते कि हम लोग भी अपने जीवन में आनंदित रहें, आनंदित रहें। और हम लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति आनंद से भरा है, खुशियों से भरा है, लोग उसे पसंद भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। यदि आपने देखा होगा, कोई यदि दुखी हो, निराश हो, लोग वो सामने नहीं आना चाहता, लोगों को फेस करना नहीं चाहता है, फेस करना नहीं चाहता। लोग भी नहीं चाहते हैं कि उनसे जाके बातचीत करें, क्योंकि व्यक्ति निराश है, पता नहीं क्या कब बोल दे,
किस प्रकार से वो रिएक्शन कर दे। इस वजह से लोग कतराते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आनंद से भरा है, प्रसन्न है, लोग उसके पास दौड़े चले आते हैं, दौड़े चले आते हैं। हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। यदि हम आनंद से भर जाएंगे, प्रभु के आनंद से यदि भर जाएंगे, तो हम देखेंगे कि हम लोग प्रभु को लोगों तक आसानी से दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। आनंद किसी परिस्थिति में निहित नहीं है। आनंद किसी परिस्थिति में निहित नहीं है। आनंद रिश्ते में निहित है, आनंद संबंध में निहित है। आनंद, यदि हमारा रिश्ता अच्छा है, एक दूसरे के साथ रिश्ता अच्छा है, तो देखेंगे आप आनंद में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। परिवारों में बहुत बार ऐसा होता है कि रिश्ता खराब हो जाता है, रिश्ता खराब रहता है। बच्चों का माता पिता के साथ और माता पिता का बच्चों के साथ, पति का पत्नी के साथ, कभी कभी जो रिश्ता होता है खराब हो जाता है। और खराब रिश्ते की वजह से क्या होता है? निराशा, हताशा, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पर जब ऐसी परिस्थिति है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वहाँ पर आनंद का माहौल होगा, प्रसन्नता का माहौल होगा? नहीं हो सकता है। तो आनंद किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। आनंद क्या है? संबंध पर से निर्धारित होता है, रिश्तों से बनता है आनंद। यदि प्रभु से भी रिश्ता अच्छा है, प्रभु हमें आनंद से भरेगा। प्रभु से यदि रिश्ता खराब है, प्रार्थना में जीवन नहीं है, आनंद नहीं है, आनंद नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें रिश्ता ठीक करने की ज़रूरत है, रिश्ता ठीक करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता सही करें, पड़ोसी के साथ अपना रिश्ता सही करें, बच्चे अपने माता पिता के साथ अपना रिश्ता सही करें, पत्नी अपने पति के साथ रिश्ता ठीक करे, पति अपने पत्नी के साथ रिश्ता ठीक करे। और जब घरों में रिश्ता ठीक होगा, परिवारों में रिश्ता ठीक होगा, प्रभु से भी रिश्ता ठीक हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हम सबों को रिश्ता, संबंध ठीक करने की ज़रूरत है। यदि हमें आनंद से भरना है, आनंद से भरना है, तो हमें संबंध ठीक करने की ज़रूरत है। एक महिला की एक छोटी सी कहानी है, जिनका नाम है कोरी टेन बूम। ये स्त्री द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद कर दिया गया, यानी जो यातना शिविर होती है उसमें इसको बंद कर दिया गया। इसके साथ एक बहन भी थी, ये क्रिस्तीय थी, और इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस महिला को और इसकी बहन को उस यातना शिविर में बंद कर दिया गया। और सिर्फ वहीं पे बंद नहीं किया गया, बल्कि इसको एक ऐसे छोटे से कमरे में रखा गया जहाँ पर कीड़े मकोड़े हों, और जो भी बंदी गृह के जो द्वारपाल थे वो लोग भी वहाँ पर नहीं जाते थे। लेकिन ये दोनों बहनें वहाँ पर उस यातना शिविर में रहते वक्त प्रार्थना में जीवन बिताने लगी। यानी जितना भी समय वो लोग वहाँ रहीं, प्रार्थना में समय रहीं, प्रार्थना में जीवन बिताया, और उनका जो दुख था आनंद में बदल गया। उन्होंने प्रभु के साथ जब अपना समय बिताने शुरू किया, उनका जो भी दुख था सब मिट गया और प्रसन्न हो गए वो लोग, यानी आनंद से भर गए। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी जब कभी भी अपने जीवन में परिस्थिति खराब होती है, दुख और निराशा रहती है, प्रभु के पास जाना, प्रभु को अपनाना है, और देखेंगे कि प्रभु हम सबों को, आप सबों को आनंद से भर देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, आनंद हमारे प्रयास का नहीं बल्कि आत्मा का फल है। आनंद प्राप्त करना है तो हम अपने प्रयास से प्राप्त नहीं कर सकते। हम कितना भी प्रयास कर रहे हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये आत्मा द्वारा प्राप्त होता है, आत्मा द्वारा प्राप्त होता है। हम गलातियों के पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 22 में पढ़ते हैं,
वहाँ पर लिखा गया है आत्मा के फलों के बारे में। आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, संयम और सौम्यता। यानी जिस फल की हम बात कर रहे हैं वो आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। यदि आपको आनंदित होना है, आत्मा से भरना है, निराश नहीं होना है, आत्मा के ही द्वारा हमें आनंद प्राप्त हो सकता है। हम अपनी ओर से कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन यदि प्रभु की योजना नहीं होगी, प्रभु का आत्मा नहीं उतरेगा, आनंद से नहीं भर पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु के आनंद के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, तभी हमें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया कि अपने प्रयास द्वारा हम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अपने प्रयास द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमें आनंद ईश्वर दे सकता है, आत्मा दे सकता है, क्योंकि आत्मा का फल है। एक मिशनरी कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे, और आप सबों को पता है कि कुष्ठ रोगियों की सेवा करना कितना कठिन है। और जब वो व्यक्ति वहाँ सेवा कर रहे थे तो इन्होंने एक दिन देखा कि एक महिला जिसका दोनों हाथ पूर्ण रूप से खराब हो चुका है, और वो महिला जब प्रार्थना चल रही है, वो जितना भी उसका हाथ बचा है वो हाथ उठाकर प्रार्थना कर रही थी। और ये व्यक्ति उन्हें देखते हैं, देख के उनसे पूछते हैं कि आप कैसे ये कर पा रही हैं, ये कैसे हो पा रहा है? आप तो इतने दर्द में जीवन जी रही हैं, दुखों में हैं, लेकिन फिर भी आप इतने उत्साह के साथ कैसे प्रार्थना कर पा रही हैं? तो वो स्त्री कहती है कि मेरा उत्साह और मेरा आनंद प्रभु में है, प्रभु में ही सब कुछ है। और जब मैं प्रभु के आगे हाथ, जितना भी मेरा हाथ है वो हाथ उठाती हूँ, तो क्या होता है, मैं प्रभु की महिमा कर पाती हूँ। मुझे दर्द का आभास ही नहीं होता है, और मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या हूँ। मेरी जो आत्मा है प्रभु से जुड़ी हुई है, और मैं प्रसन्न हूँ। मुझे इस दुख से कोई परेशानी नहीं है, दुख से कोई परेशानी नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी अपने जीवन में यदि हम इन सब परिस्थितियों से गुजरते हैं, इसे स्वीकार करते हुए, इसको साथ लेते हुए ईश्वर को याद करने की ज़रूरत है, ईश्वर को पुकारने की ज़रूरत है। और तभी जब हम ईश्वर को पुकारेंगे, ईश्वर देखता है, और ईश्वर क्या करेगा, दया से द्रवित हो जाता है, अपने आत्मा से भर देता है, अपने प्रेम से भर देता है, अपने आनंद से भर देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमें आनंद से भरना है, आनंद में होना है, प्रभु से जुड़े रहना है, प्रभु से सामर्थ्य प्राप्त करना है। हम लोग नेहम्याह के ग्रंथ अध्याय 8 वाक्यांश 10 में पढ़ते हैं। नेहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्यांश 10, वहाँ पर वचन कहता है, यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। वचन कह रहा है कि यह दिन हमारे प्रभु के लिए है, उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। प्यारे भाइयों और बहनों, यानी जब हम प्रभु में आनंद मनाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंद से भर जाते हैं, हम कितने भी परेशान क्यों ना हो, कितने भी दुख में क्यों ना हो, निराश क्यों ना हो, प्रभु हमें आशावान बनाता है, प्रभु हमें सामर्थ्यवान बनाता है। वचन कह रहा है कि उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, यानी सामर्थ्य है। प्रभु में यदि हम आनंद मनाएंगे, देखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, हमें हर प्रकार के डर से, विपत्ति से, बीमारी से, लाचारी से प्रभु बचाएगा, प्रभु हमें सामर्थ्य से भर देगा। इसलिए हमें प्रभु में आनंद मनाने की ज़रूरत है। जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, आप लोग हर समय
प्रसन्न रहें, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने की ज़रूरत है, आनंद मनाने की ज़रूरत है। जब कभी भी निराश हैं, हताश हैं, प्रभु में आनंद मनाएं और देखेंगे कि प्रभु अपने सामर्थ्य से हमें भर रहा है। हम आनंद में कैसे बढ़ सकते हैं? कैसे बढ़ सकते हैं आनंद में? हमें यदि आनंद में बढ़ना है तो प्रभु से जुड़े रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 11 में हम पढ़ते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 11 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपना दाहिना हाथ उठाइए और मेरे पीछे बोलिएगा, मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा है यह इसलिए कहा कि है तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमें प्रभु के आनंद का भागी बनना है और आनंद में आगे बढ़ना है, हमें प्रभु से जुड़े रहना है। अध्याय 15 और वाक्यांश 5 में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर वचन इस प्रकार से कहता है, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते, वचन कह रहा है। इसलिए यदि हमें आनंद में आगे बढ़ना है, प्रभु से जुड़े रहना है। जहाँ हमारा जो जुड़ाव है, रिश्ता है प्रभु से टूटा, अशांति हमारे जीवन में आएगी, निराशा हमारे जीवन में आएगी, विपत्ति हमारे जीवन में आएगी। ये संभव होगा, जरूर संभव होगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु से जुड़े रहना है, क्योंकि वचन कह रहा है प्रभु से अलग रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। और जब बात आनंद की आती है तो यदि हम प्रभु से दूर हुए, आनंद से दूर हो गए, प्रसन्नता से दूर हो गए, निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु से जुड़े रहना ज़रूरी है और हमें अपने जीवन में कृतज्ञवान बनना ज़रूरी है। कृतज्ञवान बनना बहुत ज़रूरी है। हम थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 वाक्यांश 18 में पढ़ते हैं, वचन कहता है, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। वचन कह रहा है, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो, सभी बातों के लिए, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमें आनंद में बढ़ना है, हमें कृतज्ञवान बनना है। वचन के आधार पर ईश्वर की इच्छा है कि हम कृतज्ञवान बने, हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। और जब हम धन्यवाद देने लगेंगे, खुद ही देखेंगे कि जीवन में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, किस प्रकार से ईश्वर कार्य कर रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, आनंद में बढ़ने के लिए हमें दूसरों की सेवा करने की ज़रूरत है। दूसरों की सेवा करने की ज़रूरत है। हम लोग कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 6 वाक्यांश 10 में पढ़ते हैं, हम दुखी हैं फिर भी हम हर समय आनंदित हैं, हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है। वचन ये कह रहा है कि हम दुखी हैं फिर भी हम हर समय आनंदित हैं, हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन के आधार पर प्रभु हमसे कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यदि हम दुख में भी हैं, अशांत हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, यदि हम प्रसन्न हैं, प्रभु में जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास सब कुछ है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने बताया अंत में 3 बातें, यदि
हमें आनंद में आगे बढ़ना है, हमें प्रभु से जुड़े रहना है, हमें कृतज्ञवान बनना है और एक दूसरे की सेवा करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस महान दिन के लिए। प्रभु हमसे प्यार करते हैं और वो हमें सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से आनंद में आगे बढ़ना है, किस प्रकार से प्रसन्न रहना है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें प्रसन्न रहना सिखाए। जीवन में जब कभी भी हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, प्रभु हमें प्रसन्न रहना सिखाए। प्रभु हमें अपने सामर्थ्य से जुड़ा रहना सिखाए। प्रभु हमें अपने प्रेम से जुड़े रहना सिखाए। प्रभु हमें अपने आनंद से भरे। प्रभु हमें सबों को प्रसन्न कर दे। आमीन।